नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये डाउट है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। अब ध्यान दें, देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई व्हील है, ठीक है, ये एक व्हील है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस व्हील पे यहाँ निशान लगा लीजिए, यहाँ पर, ओके, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो देखिए अब ये व्हील चलेगा जब इस तरीके से, ये देखिए ये रोड है, और जब ये व्हील चलेगा, चलिए या आप एक काम करो, नीचे निशान लगा लो, यहाँ पे निशान लगा लो, ठीक। और जब ये निशान यहीं पर आ जाए, मतलब नीचे ही आ जाए, तो समझ जाना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपकी रोड है, ये इस तरीके से ये आपकी रोड है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक व्हील ले लिया, ठीक। और व्हील ये मेरे हाथ में इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, ठीक। और इस व्हील पे आप क्या करो, ये रोड है हमारी, ऐसे रोड है, ठीक। तो आप इस व्हील पे यहाँ निशान लगा लीजिए नीचे, है ना, मार्कर से। तो इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट को आपने बोला पॉइंट ए, जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। ये व्हील पे ही है ये पॉइंट, और ये ग्राउंड को भी टच कर रहा है, ठीक। अब सुनिए, जब ये व्हील चलेगा इस तरीके से, ये चला 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 चला, ठीक। तो इसको चलाइए। जब ये व्हील ऐसे करके एक चक्कर लगाएगा, ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो यहां पर देखिए इस तरीके से चलाइए इसको। ये वाला पॉइंट सबसे नीचे वाला ए है। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे जस्ट। अब इसको एक चक्कर चलाओ, एक रेवोल्यूशन पूरा कब कंप्लीट होगा, जब ये पॉइंट ए, आप देखो ऐसे चला रहे हो, तो ये पॉइंट ए कहां आ रहा है, धीरे धीरे यहां आ रहा है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। कुछ ऐसा आपको थोड़ी देर के बाद दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, समझिएगा जरा। जब ये थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा, तो पॉइंट ए जो कि व्हील पे, वो यहां आ जाएगा। फिर ये थोड़ा और आगे चलेगा, तो जो पॉइंट ए है ना, जो पॉइंट ए है वो यहां कहीं आ जाएगा, ठीक। फिर थोड़ा और ये आगे चलेगा, तो पॉइंट ए आपका यहां आ जाएगा टॉप पे, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोचिए। तो ये हाफ साइकिल हो गया। फुल साइकिल के लिए ये व्हील पे जो पॉइंट ए था, जब वापस ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है ना, जब वापस ग्राउंड को टच करेगा, ये देखिए मान लीजिए यहां पर है ना, तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और इस 1 रेवोल्यूशन में इस व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से लेके यहां तक। और ये जो डिस्टेंस होता है 1 रेवोल्यूशन में, ये 2 पाई आर, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस मतलब इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की लेंथ के इक्वल होता है ये वाला डिस्टेंस। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करिए, ये पॉइंट ए पे येलो पेंट लगा दो। तो जैसे जैसे व्हील चलेगा, ठीक, ये ग्राउंड पे येलो पेंट लगाता हुआ चलेगा इस तरीके से, ठीक। ये देखिए यहां पे आपने, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ ए पे नहीं, इस पूरे पहिए पे येलो पेंट आप लगा दीजिए, है ना। और जैसे ही व्हील चलेगा, तो यहाँ पे येलो पेंट ऐसा लगाता, क्योंकि समझ रहे हो आप, इसका जो सर्कमफेरेंस है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में इस तरीके से आता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में इस तरीके से आता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में इस तरीके से आता है, ठीक। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक। अगर हम इसके सर्कमफेरेंस पे येलो कलर का पेंट लगा दें, और ये ग्राउंड पे जब चलना शुरू करेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ए फिक्स कर दें, ठीक, तो ये ग्राउंड पे ऐसे चलेगा, तो येलो कलर की लाइन बनाता चलेगा, है ना। तो वो येलो कलर की लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि इस व्हील का जो सर्कमफेरेंस है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है ना। तो जब पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस इसके कांटेक्ट में आता है, तो एक लाइन बनती है यहां से यहां तक। तो इसको हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट ए वापस घूम के यहां पर आ गया है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस कवर होती है यहां से लेके यहां तक, जो डिस्टेंस कवर होती है, ये होती है आपकी 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है, व्हील का रेडियस है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, सर्कमफेरेंस के इक्वल, ओके। रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस के इक्वल, ठीक, ओके। इसकी जो बाउंड्री है यही तो टच करेगी यहां से यहां तक, है ना, ठीक। अब सुनिए, एक चक्कर में इतना, तो अगर आपको कोई डिस्टेंस दे दिया गया है, उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 11 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आप मीटर में कर लो, क्योंकि रेडियस आपको मीटर में दिया हुआ है, ठीक। तो 11 किलोमीटर को आप किस में कर लोगे, 11,000, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में आ गया। अब ध्यान से सुनिए बच्चों,
इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने रेवोल्यूशन यानी कि कितने चक्कर लगाएगा ये आपको बताना है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील ऑफ, व्हील का रेडियस दिया हुआ है, इतना डिस्टेंस कवर करने में। ये डिस्टेंस तो भाई 11 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, ये चलता ही जाएगा एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, यानी कि 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, ऐसे करते करते जब ये n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर लेगा तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। जरा देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि 11,000 मीटर कवर करने में ये n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करता है, n चक्कर लगाता है। ओके, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, लेट द टोटल, NO का मतलब नंबर, लेट द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बी n। मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने n है। अब ध्यान सुनिएगा, n आप बोल रहे हो और n की ही तो वैल्यू निकालनी है, तभी तो पता चलेगा ना कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ने करे, क्या करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक, अब ध्यान सुनिए, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। जरा बताना जरा, एक चक्कर में, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, है ना। एक चक्कर में 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। तो अगर ये 2 रेवोल्यूशन कर ले, ये 2 रेवोल्यूशन कर ले तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बताओ, 2 पाई आर इंटू 2। ठीक भाई, सरकमफेरेंस का डबल। अगर ये 3 रेवोल्यूशन कर ले तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 इंटू 2 पाई आर। तो अगर ये ऐसे ही करते करते, आप तो बोल रहे हो कि ये n रेवोल्यूशन करता है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 1 में, यहां 2 पाई आर, 2 रेवोल्यूशन में 2 पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 रेवोल्यूशन में 2 पाई आर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में 2 पाई आर इंटू n नहीं हो जाएगा, बताइए टोटल डिस्टेंस, है ना, n इंटू 2 पाई आर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बताइए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है, 11,000 मीटर। यानी कि एक तो आपने n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में, एक तो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 11,000। क्या ये चीज आपको डाइजेस्ट हुई, कैसे इक्वेशन मैंने बनाई, रटने को तो मैं आपको रटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको डाइजेस्ट हुआ, क्या मैं कहना चाहता हूं बताओ भाई। आपने बोला कि ये 11,000 मीटर जो भी है ना, इसको कवर करने के लिए n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगते हैं, सपोज n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो n रेवोल्यूशन में n इंटू 2 पाई आर, तो यही तो टोटल डिस्टेंस है मीटर्स में, क्योंकि रेडियस मीटर में दिया है, तो 2 पाई आर इंटू n मीटर में आएगा। ठीक, n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यही तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, इसलिए n इंटू 2 पाई आर, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 11,000। और सुनिए यहाँ 2 पाई आर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड कर देगा, बताइए। तो इसलिए आपने बच्चों कहीं पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस गिवन क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस जितना भी चलना होता है आप चाहो तो एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इक्वेशन कैसे आती है, अपॉन में जो भी व्हील होगा उसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ठीक, तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहां पर टोटल डिस्टेंस और व्हील का जो सरकमफेरेंस है दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर दोनों मीटर में तो दोनों मीटर में, अगर दोनों सेंटीमीटर में तो दोनों सेंटीमीटर में। ठीक, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, 11,000 क्या था मीटर, अब मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ ना, तो n इज इक्वल्स टू 11,000 क्या था मीटर, और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लीजिए, सो 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, और रेडियस कितना देके रखा है व्हील का, चेक कर लो भाई, रेडियस है 0.25, है ना, तो 2 पाई और रेडियस की जगह 0.25 रखोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं, इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक, अब इतनी मैथ्स आप लोग को आती होगी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहां से आएगा 11,000, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 22 बचा, और ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 11,000 में, और अपॉन में कितना बचा 0.25, सही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 11 2 और 11 1 और ये 1 2 3 0 इस तरीके से ही आ गए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कितना आपका 1000, है ना, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। और 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 2 0 लगेंगे नीचे। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिएगा 4 इंटू कितना बचा 25/100, है ना। अब आप देख लो
4 और ये 25, ठीक है, 4 इंटू 25, 25 से 25 गया तो 7 इंटू 1000 कितना आ गया 7000। तो 11,000 मीटर कवर करने के लिए 7000 रेवोल्यूशन इस व्हील को लगाने पड़ेंगे। 7000 चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो 11,000 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। कोई भी सवाल है इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया।